ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बात अब छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां रायपुर से खबर दी थी भूपेश बघेल पर मंत्री टंकराम वर्मा का पलटवार। बता दें, मंत्री टंकराम वर्मा का पलटवार। पीएम मोदी दुनिया में भारत का मान बढ़ाने वाले नेता, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना मोदी जी की बड़ी उपलब्धि। कांग्रेस पूरे देश में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। 22 राज्यों में बीजेपी सरकार। कांग्रेस कमजोर, प्रदेश में खाद और बीज की कोई कमी नहीं। तो 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है। प्रदेश में खाद और बीज की कोई कमी नहीं। भूपेश बघेल पर मंत्री टंकराम वर्मा का पलटवार। देखिए, भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर टिप्पणी की थी, जिस पर जवाब देते हुए मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री दुनिया में भारत का मान बढ़ाने वाले नेता हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना मोदी जी की एक बड़ी उपलब्धि और कांग्रेस पूरे देश में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है। प्रदेश में खाद और बीज की कोई कमी नहीं है। वहीं कल हैदराबाद में इन्वेस्टर समिट होने वाली है। बता दें कि इस समिट में मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री शामिल होंगे। इसी पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि समिट में आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्म, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ में चर्चा होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ में निवेश करने का प्रस्ताव आमंत्रित करेंगे। छत्तीसगढ़ में अब तक 8 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव हो चुका है। तो छत्तीसगढ़ में निवेश करने का प्रस्ताव करेंगे आमंत्रित। रायपुर से बता दें खबर, जहां कल हैदराबाद में एक इन्वेस्टर समिट है, जिसमें तमाम टेक जगत से जुड़े हुए बड़े दिग्गज मौजूद रहेंगे। इसमें एप्पल, गूगल के बड़े पदों पर बैठे लोग वहां पर मौजूद होंगे। इस इन्वेस्टर समिट में छत्तीसगढ़ में निवेश करने पर जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री इस समिट में शामिल होंगे। कल हैदराबाद में ये समिट है, जहां पर पहुंचेंगे। गूगल 12 तारीख को हैदराबाद में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में इन्वेस्टर समिट का कार्यक्रम हैदराबाद में रखा गया है, जिसमें खास करके आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा सेक्टर, गूगल, माइक्रो ऐसे और अन्य विषयों पर वहाँ के जो सीईओ हैं बड़े बड़े उद्योगपति कंपनी के, उनसे चर्चा और उनसे बातचीत करेंगे। कल रायपुर में एचपी गैस मैनेजर से हुई करीब 10 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में गिरोह के 2 आरोपी गौरव तिवारी और आशीष पांडे को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके पास से 7 लाख रुपए नगद और एक एक्टिवा बरामद की है। जानकारी के अनुसार कुल 5 आरोपी इस वारदात में शामिल थे। पीड़ित श्रवण साहू जब डंगानिया बाजार में नकदी लेकर पहुंचे, तभी नकाबपोश बदमाशों ने धक्का देकर बैग लूट लिया। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। तो 7 लाख नकद और स्कूटी मौके से बरामद की गई है। तो डीडी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक लूट की घटना सामने आई थी, जिसमें प्रार्थी श्रवण साहू के द्वारा ये बताया गया कि उसने 10,25,000 का कैश लेके जा रहा था एक कॉर्पोरेट ऑफिस से। तो वो कार में जा रहा था और उसके साथ 10,25,000 का लूट हुआ है बोल के एक एफआईआर दर्ज किया गया है। तो कुछ लीड्स हमको मिलने लगा और ये पता चला कि वो टोटल 5 लोग हैं, 2 बाइक्स में आए थे और एक दिन पहले भी वो रेकी किए थे उस एरिया को। तो हमने फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस और पूरा उसका घटने का आगे पीछे का पूरा सीसीटीवी एनालिसिस किए थे। तो हम लोग को ये कुछ और टोल गेट से और इससे कुछ लीड्स मिला कि 3 लोग जो है उसमें ऑलरेडी स्टेट छोड़ के बाहर चले गए हैं। तो गौरव तिवारी से पूछताछ करने पे हम लोग को टोटल 5 लोगों का नाम और डिटेल्स पता चला। थाना सोमनी पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने अवैध गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सघन नाकाबंदी के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जो अवैध गांजा परिवहन कर रहे थे। पुलिस टीम ने इलाके में संदिग्ध वाहन चेकिंग के दौरान 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 4 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ मौके से बरामद कर लिए। फिलहाल पुलिस ने
तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है और ये पता लगाया जा रहा है कि ये गांजा कहां से लाया गया और किसे सप्लाई किया जाना था। पुलिस का कहना है कि अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। वहीं राजनांदगांव में प्रबंधन एवं साइबर सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में भारतीय स्टेट बैंक राजनांदगांव की टीम ने वित्तीय सशक्तिकरण और डिजिटल सुरक्षा के महत्व पर विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में बैंक अधिकारियों ने बचत और निवेश योजनाओं जैसे सैलरी पैकेज, एसबीआई बचत खाता और एनपीएस के बारे में बताया। एसबीआई योनो ऐप के माध्यम से घर बैठकर निवेश और ऑटो स्वीप सुविधा की भी जानकारी दी गई। साइबर सुरक्षा सत्र में ओटीपी, यूपीआई पिन, लिंक क्लिक फ्रॉड, फेक कॉल्स और फिशिंग ईमेल से बचने के उपाय समझाए गए। एसबीआई ब्रांच मैनेजर रजनीश सोनी और असिस्टेंट मैनेजर प्रियंका ने कहा कि जो जवान देश की रक्षा करते हैं, एसबीआई उनके सपनों और बचत की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के दौरान पुलिस सैलरी पैकेज के अंतर्गत 2 दिवंगत जवानों के आश्रितों को बीमा राशि के चेक भी प्रदान किए गए। ये विशिष्ट अनुदान इकाई की सेनानी नेहा पांडे की गरिमामयी उपस्थिति में दिया गया। नोडल अधिकारी उप सेनानी सारिका वैद समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। रायपुर के बलरामपुर जिले के दुर्गम गांव नवटोली और खामिया के स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। शिविरों में लोगों के उपचार के साथ साथ मन में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति विश्वास भी मजबूत किया गया। स्वास्थ्य टीम के पहुंचने से ग्रामीणों ने राहत महसूस की। बुजुर्ग महिला ने बताया कि पहले छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए भी कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। इस बार गांव के ही डॉक्टर की टीम पहुंची, स्वास्थ्य जांच हुई और निःशुल्क दवाइयां भी मिली। उन्होंने कहा सरकार की ये पहल उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं। शिविरों में लोगों को मौसमी बीमारियों से बचाव, स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल और स्पर्शदंश की स्थिति में तत्काल अस्पताल पहुंचने की जानकारी दी गई। आयुष्मान कार्ड और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भी ग्रामीणों तक पहुंचाया गया। गर्भवती महिलाएं, शिशुवती माताओं और बुजुर्गों की विशेष जांच कर आवश्यक दवाइयां वितरित की गई। तो गर्भवती महिलाओं की विशेष जांच की भी तैयारी। गांव नवटोली और खामिया में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। धमतरी शहर से एक संवेदनशील मामला सामने आया, जहां गाडापारा बस्ती में बड़ी मात्रा में पशु मांस मिलने के बाद हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही हिंदू संगठनों, गौ सेवकों और स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर पहुंच गई। पुलिस और प्रशासन ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए जांच शुरू कर दी। मौके से करीब 86 किलो पशु मांस बरामद किया गया, जिसने नमूने वैज्ञानिक जांच के लिए भेजे गए। फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। सालेवार पारा के जो गाड़ापारा इलाका है, इसमें पशु मांस पकड़ाए जाने की सूचना हमको पुलिस विभाग से प्राप्त हुई थी, तो जिसमें मैं और मेरे सहयोगी जो पशु चिकित्सक हैं उनके द्वारा अभी आकर जो साक्ष्य इकट्ठे किए गए हैं उनका वजन वगैरह करवाया गया है। लगभग 86 किलो के आसपास जिसका वजन पाया गया है। अब इनका आगे पुष्टि के लिए लैब में भेजा जाएगा, जिसका सैंपल वगैरह भी हम तैयार करके भेजेंगे। धमतरी नगर के गाड़ापारा बस्ती में सूचना मिला कि दोपहर 1 बजे के समीप सूचना मिला कि एक व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर जो है गौ माता को काटने के लिए लेके आया जा रहा है। तो यहाँ पर आए तो देखा गया कि सभी गौ सेवक यहाँ पर पहुंचे और आए तो देखने को मिला कि यहाँ पर जो है गौ माता का पैर अलग टुकड़ों में, और कटाई करने वाला जो है तत्काल गौ सेवकों को देखकर भागने लगे। बहुत सारी गौ माता की मांस यहाँ पर मिला भी हुआ है। तत्काल फिर पुलिस प्रशासन को सूचना दिया गया। पुलिस यहाँ पर पहुंचे थे और पूरे मामलों का जाँच कर रहे हैं और आरोपी अभी यहाँ पहुंचे तो देखे कि गौवंश जो है उसका मांस पड़ा हुआ है और पीछे तालाब साइड पैर का हड्डी और जो चमड़ा है उसको छील के फेंका गया है, वो देखे हम लोग।
कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। ये बस्ती अंदर ऐसा कि कोई समझ नहीं पा रहा है और इस तरह से पता नहीं कब से काट रहा है। इस पर बिल्कुल रोक लगना चाहिए। ऐसे जो भी गतिविधि हो रहा है इस पर पुलिस प्रशासन सोया हुआ है, ये सब उनको दिखाई नहीं देता। शहर के बीच में ऐसा घटना हो रहा है और शर्मिंदा करने वाला है। एक तरह सुशासन का सरकार बोलता है कि गौवंश को बचाएंगे, गौ तस्करी रोकेंगे, दिखता है यहाँ की गौवंश को काटा जा रहा है, गौ तस्करी किया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है और ये भाजपा सरकार के लिए भी शर्म की बात है। इनको देना चाहिए, सोचना चाहिए और पुलिस विभाग को भी सोचना चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।